एंटीकोगुलेंट्स आर द ड्रग जो कि ब्लड क्लॉट को होने से रोकती हैं जब भी ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं। सो ब्लड क्लॉटिंग किस कंडीशन में होगी? वेन्स में ब्लड क्लॉटिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आर्टरीज में ब्लड क्लॉट होता है इन द फॉर्म ऑफ एमआई, दैट इज मेजर हार्ट अटैक। तो जिस भी पेशेंट को एमआई का अटैक आ चुका है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो चुकी है, या कोई भी पेशेंट जो बहुत ओबीज है, जिस भी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, जो प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट पर है, जिनको कभी आपको हेमीप्लेजिया या पैराप्लेजिया हो चुका है, दैट मींस नीचे का हिस्सा उसका बॉडी काम नहीं कर रही है, हाफ ऑफ द बॉडी काम नहीं कर रही है, पूरे टाइम वो लेटा हुआ है, किसी का फ्रैक्चर फीमर, फ्रैक्चर हिप हो चुका है, जो कि ऑपरेट होने से पेशेंट अनफिट है, ऑपरेट नहीं हो सकता है इसलिए लेटा हुआ है। तो जो भी पेशेंट प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट होते हैं, इन सभी पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए प्रोफाइलेक्टिकली ऐसे पेशेंट्स को हम पहले से ही एंटीकोगुलेंट देना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनको ब्लड क्लॉट ना हो जाए। सो एंटीकोगुलेंट्स को या तो ब्लड क्लॉट हो चुका है इन केस ऑफ एमआई या डीवीटी तब देते हैं, या जिनमें होने के चांसेस हैं तो प्रोफाइलेक्टिकली हम तब देते हैं। सो एंटीकोगुलेंट्स को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक यूज करते हैं इन विट्रो, एक यूज करते हैं हम इन वाइवो। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब, जो हम टेस्ट ट्यूब में बाहर मतलब बॉडी के बाहर यूज करेंगे। इन वाइवो मींस बॉडी के अंदर यूज करेंगे। बॉडी के बाहर कब यूज करेंगे? सपोज कि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो जैसे ही आपने ब्लड डोनेट किया और ब्लड बॉडी के बाहर आएगा वो क्लॉट हो जाएगा और वो किसी काम का नहीं है। इसलिए जिस पाउच में ब्लड को लिया जाता है उसमें ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट ऐड रहता है जिससे कि ब्लड आपका लिक्विड फॉर्म में ही रहे। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हो तो कुछ टेस्ट ब्लड से होते हैं और कुछ टेस्ट सीरम से होते हैं। तो जो टेस्ट ब्लड से होते हैं, जैसे सपोज ब्लड यूरिया, उसके लिए हमें ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना है, तो हम उसमें उस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी पहले से हम एंटीकोगुलेंट डाल के रखते हैं। जैसे ही ब्लड लिया, उसको हल्का सा मिक्स किया, अब ब्लड क्लॉट नहीं होगा। सो बॉडी के बाहर हम एंटीकोगुलेंट कब यूज कर सकते हैं? हम करते हैं जब हम किसी का ब्लड डोनेट करवाते हैं या फिर हम सैंपल्स लेते हैं टेस्टिंग के लिए। बॉडी के अंदर इन वाइवो, बॉडी के अंदर हम कब यूज करेंगे? बॉडी के अंदर यूज करेंगे जब किसी पेशेंट को एमआई या डीबीटी हो चुका है या किसी को होने के चांसेस है, तब हम इन वाइवो बॉडी के अंदर यूज करेंगे। सो नाउ व्हाट आर द ड्रग्स? कौन कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हैं? सो इन विट्रो बॉडी के बाहर हम यूज कर सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले बैग में, और ये अपनी दो तरह की वाइल्स होती हैं, प्लेन वाइल जिसमें कि हमारा एंटीकोगुलेंट मिक्स नहीं है, इसलिए जैसे ही आप ब्लड लोगे सेल्स और सीरम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और एक होती है हमारी ईडीटीए वाइल, इसको हम लोग बोलते हैं ईडीटीए वाइल, जिसमें ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट मिक्स है, इसलिए जैसे ही आप इसमें ब्लड लोगे, मिक्स करोगे, अब ये ब्लड हमेशा ब्लड के फॉर्म में ही रहेगा। सो जो इनके ड्रग्स यूज कर सकते हैं, फर्स्ट ड्रग इज हेपेरिन, हम इसमें एक ड्रग यूज कर सकते हैं हेपेरिन, और सेकेंड हम ड्रग्स यूज करते हैं सोडियम के फॉर्म में, सोडियम साइट्रेट, सोडियम एडिटेट एंड सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम साइट्रेट जो करते हैं वो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले बैग में यूज कर सकते हैं, और वाइल एडिटेट एंड ऑक्सलेट, ये दोनों जो फॉर्मूले होते हैं ये हम टेस्ट ट्यूब्स में यूज करते हैं हमने ब्लड सैंपल्स को यूज कर लेने के लिए। सो इसको याद करने का तरीका है CEO, किसी भी कंपनी का CEO। तो C से साइट्रेट, E से एडिटेट, A से ऑक्सलेट, पहला वाला ब्लड सैंपल आपका जब ब्लड डोनेट करते हो वहां, और ये दोनों लैब में। ठीक, नेक्स्ट होता है इन वाइवो, बॉडी के अंदर कब यूज करोगे आप? बॉडी के अंदर यूज करोगे दो फॉर्म्स में, इंजेक्टेबल फॉर्म में और एक ऑरल फॉर्म में। इंजेक्टेबल फॉर्म इंजेक्शन तब यूज करेंगे जब किसी पेशेंट को एमआई या डीबीटी ऑलरेडी हो चुका है, उसमें जो ड्रग्स यूज होती हैं दैट इज हेपेरिन एंड LMWH, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके यूजेस बताऊंगी, क्योंकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं। एक तो एमआई और डीबीटी में तो देना ही है, इसका एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है कि किसी पेशेंट का अगर कभी रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है, बार बार किसी पेशेंट का अबॉर्शन होता जा रहा है, प्रेगनेंसी आ रही है बट हर बार प्रेगनेंसी खराब हो जा रही है, तब हम मानते हैं कि वहां पर उसका ब्लड क्लॉट होता है एंड माइट बी डेवलपिंग जाइगोट या फीटस में ब्लड नहीं जा रहा होता है, वहां पर हम LMWH बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो इंजेक्टेबल फॉर्म में हेपेरिन एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। और अगर मैं ओरल प्रिपरेशंस की बात करूं तो ओरल टैबलेट के फॉर्म में हमारे पास आता है वारफेरिन, और ये हम यूज करते हैं प्रोफाइलेक्टिकली कि जहां पर हमें पहले से चांसेस पता है कि यहाँ पर इसको ब्लड क्लॉट हो सकता है। सो दीज आर द ड्रग विच आर यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट्स। थैंक यू।